बिहार में जो है सो सर्वे स्टार्ट हो गया है और इस सर्वे में जो है सो आपको महत्वपूर्ण जानकारी जो है सो आपको अपने जमीन के बारे में जो है सो प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 में जो है सो भर के देना है। यानी कि सबसे पहले आपको प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 में जो भूमि का विवरण आपको देना है वह विवरण होगा कि जो जमीन आप अपने कब्जे दखल में रखे हुए हैं, जो जमीन में आपका शेयर है, उसी के बारे में आपको पूरी जानकारी देना है। तो आपको पूरी जानकारी देना है। तो इस संबंध में बहुत सारे लोगों को जो है सो परेशानी आ चुकी है और परेशानी क्या आई है ये भी सुन लीजिए। देखिए, बहुत से लोग को जो है सो मौखिक बंटवारा जो है सो अपना पैतृक संपत्ति का हुआ है। अब मौखिक बंटवारा होने के बाद जो है सो इस सर्वे में जो है सो अपना वो मौखिक बंटवारा जो है सो तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि वंशावली के अनुसार से कोई व्यक्ति ज्यादा प्रॉपर्टी लिए हुए है तो कोई व्यक्ति कम प्रॉपर्टी लिए हुए है, यानी कि अपने हिस्से में। तो इस संबंध में जो है सो हम आपको जो है सो बता देना चाहते हैं कि अगर आप एक दूसरे को मौखिक बंटवारा अगर तोड़ देना चाहते हैं, हम जो है सो मौखिक बंटवारा के आधार पर नहीं रहेंगे, हम शेड्यूल बंटवारा के आधार पर रहेंगे। तो इसके लिए आप जो है सो इस सर्वे में आसान तरीके से जो है सो शेड्यूल बंटवारा भी कर सकते हैं। शेड्यूल बंटवारा जो आपसी में सहमति से शेड्यूल बंटवारा हो जाए। कोई व्यक्ति जो है सो रोड साइड जो है सो ज्यादा प्रॉपर्टी पकड़े हुए है तो कोई व्यक्ति को जो है सो जोत आबाद करने वाला खेती का जमीन जो है सो ज्यादा दिए हुए है। तो इस सभी को तोड़ते हुए एक नया डीड जो है सो लोग बनाना चाहते हैं और अपना हिस्से का जमीन जो है सो बराबर जो है सो वैल्यूएशन के हिसाब से जो है सो अपने नाम करवाना चाहते हैं इस सर्वे में। तो इस संबंध में जो है सो आपको क्या करना चाहिए? तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि चलिए हम रजिस्ट्री करा लेते हैं। तो दोस्तों, रजिस्ट्री जो है सो 100 रुपया, 50 रुपया, 5,000 रुपया में नहीं होता है। इतना बात आप याद रखिएगा। रजिस्ट्री अगर जाइएगा शेड्यूल बंटवारा करने के लिए तो प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन का कम से कम आपको 10% जो है सो आपको वहाँ खर्च लगेगा। यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर मान लीजिए 50 लाख रुपया जड़ सामान हो गया तो उसका 10% आपको 5 लाख रुपया जो है सरकार को टैक्स देना पड़ेगा जब आप पार्टीशन कीजिएगा, बंटवारा कीजिएगा उस कंडीशन में। तो इसलिए दोस्तों, ये सब करने की जरूरत नहीं है। अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं और हमारा वीडियो रेगुलर देखते हैं और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब किए हुए हैं तो लीजिए ना, इंपोर्टेंट जानकारी देते हैं फ्री में करने का तरीका। यही सर्वे है, यही मौका है कि आप अपने प्रॉपर्टी को जो है सो बराबर हिस्से में अपने अपने नाम कर लीजिएगा। इसके लिए कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको एक शेड्यूल बनाना है। सादा कागज पे शेड्यूल बनाना है। और शेड्यूल आप किस तरह से बनाइएगा वो भी हम आपको बता देते हैं। शेड्यूल बनाने के लिए सबसे पहले जो है सो सभी फरीक जितने पट्टीदार हैं, आप गांव देहात की लैंग्वेज में समझिए, जितना पट्टीदार, जितना फरीक है, आप जितना गोतिया दियाद है, जिसका बाबा दादा एके है और जौमे में सब जमीन खरीदल है, तो वही में से हिस्सा बांटने के लिए आपको कुछ ना करना है। सबसे पहले जो है सो आपको शेड्यूल बनाना है। शेड्यूल बनाते हुए उसमें जो है सो हर व्यक्ति को अपना चिन्हित प्लॉट करके जो व्यक्ति अपना सभी सहमति से जो है सो जो प्लॉट समय अपना हिस्सा लिए हैं, शेयर लिए हैं, और वह शेयर को जो है सो शेड्यूल में जो है सो प्लॉट नंबर के साथ खाता नंबर डालते हुए उसके आगे जो है सो आपको क्या लिखना है ये भी सुन लीजिए। उसके आगे आपको रकबा लिख देना है डिसमिल में। कट्ठा धूर नहीं चलेगा दोस्तों, कट्ठा धूर नहीं, आप भूल जाइए कट्ठा धूर। आप जमीन का बिक्री या खरीद जो होता है एकड़, हेक्टेयर, डिसमिल, इसी में यूनिट में जो है सो खरीद बिक्री होता है, यही यूनिट चलता है। वो कट्ठा धूरा देहात वाला तरीका खत्म है। अब 1 डिसमिल लीजिए, 2 डिसमिल लीजिए, 1 एकड़ लीजिए, 1 हेक्टेयर लीजिए, यही यूनिट में आप जो है सो जमीन खरीद आप बिक्री कीजिएगा। कट्ठा धूर अपनी देहात की बात है, हर जगह का कट्ठा धूर अलग अलग होता है। ये कट्ठा धूर जो है ना सो लग्गी के पैमाइश के हिसाब से जो है डिपेंड करता है। कहीं जमीन जो है सो 6.5 हाथ के लग्गी से नापा जाता है, कहीं जो है सो 5.5 हाथ चलता है। लग्गी का पैमाइश, लग्गी समझिए, लग्गी वो बांस जानते हैं ना, बांस, बम्बू जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, उसका जो है सो एक मतलब बहुत बड़ा जो है सो लग्गी बनाया जाता है। उसको बोलिए स्टिक, बोलिए डंटा समझिए, डंटा, एक बड़का डंटा बना लिया जाता है। उस डंटा को जो है सो ये हाथ से जो है सो नाप लिया जाता है। हाथ से नापने का तरीका भी सुन लीजिए। जिसका 18 इंची का यहाँ से जो है सो यहाँ तक की लंबाई होगी हाथ का, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि
ये देख रहे हैं, ये एंगल से इस एंगल तक जो है सो अगर 18 इंच हो गया यानी कि 1.5 फीट, तो उसके हाथ से जो है सो लग ही ना पाएगा। लग ही ना पाएगा। लग्गी क्या चीज के कहते हैं? तो बांस को वो काट के बनाते हैं। तो 6.5 हाथ या 5.5 हाथ, 4 हाथ, हर एरिया का अपना अपना एक यूनिट बनाया गया है पुराने जमाने का तौर तरीका के अनुसार से। लेकिन कागजात पर सरकारी पैमाइश, सरकारी यूनिट नापने का जो यूनिट है जमीन का, वह है डिसमिल, हेक्टेयर, एकड़। यही 3 यूनिट में जो है सो प्रॉपर्टी को नापा जाता है। लेकिन गांव देहात में लग्गी से नापते हैं। तो चलिए, तो ये 18 इंच के हाथ से नापा जाएगा, 6.5 हाथ। तो कहीं देखिएगा 1 कट्ठा जो एरिया होता है, 1 कट्ठा देहाती भाषा में समझिए, 1 कट्ठा एरिया, तो वो होता है कितना का? तो कहीं जाइएगा तो 6.5 हाथ के नापेगा, तो वहाँ हो जाएगा 1900 स्क्वायर फीट 1 कट्ठा। कहीं जाइएगा तो थोड़ा लग्गी का पैमाइश कम हो जाएगा, तो कहीं 1350 स्क्वायर फीट 1 कट्ठा होता है। कहीं जाइएगा तो 900 स्क्वायर फीट को 1 कट्ठा बोलते हैं। तो ये यूनिट बदल गया। जैसे ही जो है सो एरिया बदला, यूनिट बदल गया। लेकिन डिसमिल में नहीं बदलता है दोस्तों। 100 डिसमिल 1 एकड़ होता है। ये पूरा ऑल इंडिया में मान्य होता है यूनिट। 1 एकड़ 100 डिसमिल। अब देखिए, 1 एकड़ 100 डिसमिल होता है। यही पैमाइश ऑल इंडिया में चलता है। जमीन मापने के तौर तरीका यही है। हम तो बहुत सारे लोगों को जो बता भी रहे हैं जो दोस्तों, आप लोग घबराइए नहीं। आप लोग को अगर कोई काम हो, आप हमसे संपर्क करिए, हम आपको जो है सॉल्व कर देंगे कोई भी समस्या हो तो ये यूनिट है। तो यही यूनिट के तौर तरीका से जो है सो कोई भी फरीक अगर अपना जो है सो हिस्सा बांट लिए हुए है, तो वो अपना शेड्यूल में जो प्लॉट उनको हिस्से में मिला है, उसमें जो है सो खाता नंबर, खसरा नंबर यानी प्लॉट नंबर के बाद रकबा डिसमिल में दर्शाएंगे। क्योंकि अब बहुत कम लोगों के पास जो है सो हेक्टेयर में हिस्सा बचा है। 1 प्लॉट, बहुत खंडन हो गया है सब प्लॉट। पहली वाली सब बात नहीं है, जनसंख्या कम है, परिवार में पुत्रों की संख्या कम है, तो बड़ा प्लॉट जो है हिस्से में आया है। ऐसा अब नहीं है। एक व्यक्ति का पुत्र 4 है, 5 है, 3 है, 2 है, तो इस समय में अगर उनके पास प्लॉट भी है तो वह खंडन हो जा रहा है। तो उनको जो है सो डिसमिल में जो है सो अपने हिस्सा पड़ रहा है। तो वह जो है शेड्यूल में जो है सो डिसमिल में अपना हिस्सा जो है सो लिखेंगे। और ये डिसमिल देखिए दोस्तों, 0.01 डिसमिल भी अगर इधर उधर हो गया ना, तो आपको कई धुर जमीन जो है सो चला गया। इसलिए बहुत सावधानी से सबसे पहले आप शेड्यूले बंटवारा कर ले। और शेड्यूल बंटवारा ऐसा करे कि सब फरीक के हिस्से वाला भी शेड्यूल आपके पास हो। ऐसा नहीं कि आप अपने जो शेड्यूल बंटवारा हुआ है उसमें हिस्सा जो है वो आपके पास कागज है, और दूसरा फरीक का जो शेड्यूल बंटवारा हुआ है तो वो कागज ओकरे पास है। एना में बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ क्या होगा ये भी सुन लीजिए। अब मान लीजिए जहाँ 4 डिसमिल के वो फरीक का हिस्सा है, 5 डिसमिल अगर चढ़ा दिया तब तखनी तो गड़बड़ है, तखनी तो बिल्कुल गड़बड़ी है। इस कंडीशन में अगर मानिए 5 डिसमिल के जगह पर न कुछ हो तो 4.5 डिसमिल अगर नक्शा कट गया तो हिस्सा में वो बेसी ले लिया। तो इसलिए जो है तो सबसे पहले शेड्यूल बंटवारा करते हुए सब फरीक के हिस्से का शेड्यूल हर व्यक्ति के पास होना चाहिए। क्योंकि ये भी देखने में आएगा सबको जो इस सभी फरीक का कितना कितना शेयर मिला है, बराबर है कि कम बेस है। लेकिन हम इतना बात जरूर कह देना चाहते हैं, हर फरीक जो है सो जमीन जथा के मामला जखनी आएगा ना दोस्तों, पैसा मायने नहीं रखता है। क्या होता है बता देते हैं। पैसा जो है तो 10, 20, 50 बेसियो दे देगा, लेकिन जमीनमा के बात आएगा तो नहीं ना, 1 धूर जमीन नहीं देगा बेसी, चाहे विवाद काहे न हो जाए। वहाँ पे जो है सब रिश्ते खत्म हो जाता है। जमीन का मैटर जोखनी आता है ना तो सब रिश्ता खत्म है, समझे। तो इसलिए दोस्तों जमीन कम हो बेसी हो बराबर लीजिए और सबसे पहले शेड्यूल बंटवारा कर लीजिए। शेड्यूल बंटवारा का एक हम एग्जांपल आपको बता देते हैं जो किस तरह से आपको बांटना है। देखिए अभी सर्वे हो रहा है, आप इस तरह से शेड्यूल बंटवारा कर लीजिएगा तब भी चलेगा। देखिए ये जो है सो प्रारूप तैयार किए हुए हैं, अगला व्यक्ति का जो है सो शेड्यूल बंटवारा करके हमको देना है। बहुत सारे लोगों का जो है सो हम शेड्यूल बंटवारा कर चुके हैं। देखिए इस तरह से कागजात जो है सो पहले सादे कागज पर तैयार होता है शेड्यूल बंटवारा। जिनके पास 5 फरीक 6 फरीक है और सबका अपना अपना अलग अलग हिस्सा मिलना है तो उस कंडीशन में इस तरह से होता है। देखिए उसके बाद एक मजबून लिख दिया जाता है। देखिए दोस्तों ये मजबून हम लिख दिए हैं, शेड्यूल बंटवारा का फॉर्म है, ये सादे कागज पर है लेकिन बहुत मान्य है। तो देखिए ये है मजबून लिख दिए हैं। उसके बाद जो है सो हम जो है सो इसको शेड्यूल बंटवारा में इस तरह से करते हैं। 1 मिनट देखिए, हर फरीक का ऊपर में नाम रहता है,
उसके बाद उसका पूरा एड्रेस, उसके बाद देखिए जाइए यहाँ खाता खेसरा किस तरह से देख रहे हैं ना, हर फरीक को आपको देखने को मिलेगा। कई फरीक में जब डिवाइड होता है प्रॉपर्टी तो इस तरह से होता है। देखिए ये दूसरा फरीक हो गए, इसी तरह से देखिए आप लोग, देखिए ये तीसरा फरीक हो गए, देख रहे हैं। और इस तरह से क्या होता है, जो ये शेड्यूल बनेगा तो ये शेड्यूल सभी फरीक के पास जो होगा, एक दूसरे के हिस्से में कितना कितना जमीन गया है, ये सभी कागजात जो है एक दूसरे फरीक के पास पूरे रहेगा। और जब कोई भी फरीक जो है सो आवेदन अगर भरता है प्रपत्र 2 प्रपत्र 3, तो उसमें जो है सो अपना भूमि का विवरण देगा। तो उसके अनुसार से क्या होगा कि सब फरीक जो है सो बराबर बराबर हिस्से के बारे में ही जानकारी उसमें देगा, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आप प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 भर कर दिए हैं, वैसे ही आगे का कार्रवाई जो है सो सर्वे विभाग द्वारा आपके प्रॉपर्टी के खाता खतौनी बनाने के लिए जो है सो आगे भेज दिया जाता है। तो इसलिए जो है सो दोस्तों सही जानकारी दीजिए। और फरीक उरीक वाला बात होता है तो ज़मीन वाला बात में हम कहिए दिए हैं कि तनको 19-20 बर्दाश्त न होता है। विवादे का जो घर जो है सो स्टार्ट होता है डायरेक्ट, इसलिए हिस्से का ही ज़मीन अपना जो है सो शेड्यूल में रखिए, जो एक दूसरे को जो है सो डिस्टर्ब भी ना हो, और आप लोग अपना अपना शेयर जो है सो ऑटोमेटिक है सो ले ले। तो इसलिए जो है सो ये शेड्यूल है। हाँ, और एक बात और कहना चाहते हैं, कट्ठा धूर जो है सो भूल जाइए, डिसमिल याद रखिए आप। देहाती भाषा में बहुत लोग कट्ठे धूर समझते हैं, तो इसलिए जो है सो आप ये बात भूल जाइए, और उसके बाद जो है सो आप जो है सो डिसमिल याद रखिए। और डिसमिल संबंधित अगर कोई चीज़ प्रॉब्लम है, प्रॉपर्टी संबंधित ही आपको कोई चीज़ का अगर दिक्कत है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर हम आपको स्क्रीन पर दे दिए हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।